हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करते हैं एक नेक्स्ट डिफरेंसेस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन से ही रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बीच की डिफरेंस की, और आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच के डिफरेंस की। ये भी क्वेश्चन एकेटीयू में या अदर यूनिवर्सिटी में जहां भी आईसी इंजन सब्जेक्ट चल रहा है या ऐसा सब्जेक्ट जहां ये कोर्स है या ये सिलेबस है, वहां पर ये डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आते हैं। तो इन डिफरेंसेस में हमें क्या क्या लिखना है और क्या ये डिफरेंस होते हैं और हमें कितना लिखना है, ये सब इस वीडियो में अभी आपको बताया जा रहा है। और इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन की। जो इनका नाम है कि एक इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन और एक इंजन है 2 स्ट्रोक इंजन, यानी 4 और 2 का जो डिफरेंस है उसे हम क्लियर करते हैं पहले। 4 स्ट्रोक इंजन में जो एक वर्किंग साइकिल होती है, मींस फ्यूल के इनलेट से लेकर के जो अनवांटेड अननेसेसरी स्मोक है उनके निकलने तक जितनी एक साइकिल कंप्लीट होती है, वो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक जो पिस्टन के होते हैं उसमें कंप्लीट होगी और 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होगी। तो ये सबसे पहला जो डिफरेंस है, इसी के आधार पर हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्लीशन ऑफ साइकिल मींस कंप्लीशन ऑफ साइकिल की बात अगर करते हैं तो जो साइकिल है वो कब होती है कंप्लीट? इंजन कंप्लीटेड 1 वर्किंग साइकिल, ध्यान रखेंगे 1 वर्किंग साइकिल इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। देखिए यहाँ कभी कभी जब हम जैसे पढ़ लेते हैं तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि जो इंजन की एक साइकिल कंप्लीट होती है, ये 4 स्ट्रोक किसके होंगे? पिस्टन के होंगे। और जब पिस्टन के 4 स्ट्रोक होंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग जो इसकी होती है 4 स्ट्रोक इंजन की, उसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन होंगे। क्योंकि आप डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग है वो आप देखेंगे तो उसमें यही होगा कि जो इंजन कंप्लीटेड 1 वर्किंग साइकिल है वो 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, ये पॉइंट को दिमाग में रखिए। और जब पिस्टन के 4 स्ट्रोक होंगे तो क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन होंगे। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कि क्रैंक शाफ्ट के दो रेवोल्यूशन हो या पिस्टन के 4 स्ट्रोक हो, उनमें एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होती है। 2 स्ट्रोक इससे हाफ, तो वो चीजें भी हाफ हो जाएंगी। इंजन कंप्लीटेड, इसमें जो 1 वर्किंग साइकिल होगी वो यहाँ पे 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन था, यहाँ पे 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन होगा। प्रोसीजर पूरा वही होगा, लेकिन केवल जो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में। और जब पिस्टन के 2 स्ट्रोक होंगे तो जैसे यहाँ पे 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन थे, वहां 2 स्ट्रोक में 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल हमको एकदम ध्यान रखनी है, जो एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना लिखना हो। आप 1 वर्किंग साइकिल को 4 स्ट्रोक में और 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में 4 स्ट्रोक इंजन में करेंगे, इसी तरह 2 स्ट्रोक इंजन के। अब जब कोई भी इंजन होगा और 1 वर्किंग साइकिल कंप्लीट करेगा तो इंजन का काम होता है पावर प्रोड्यूस करना, और जो वो पावर प्रोड्यूस करेगा तो वो पावर स्ट्रोक के बारे में जो हम डिफरेंस लिखेंगे वो ये है कि जो पावर स्ट्रोक कब डेवलप होगा? 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड इन एवरी 2 रेवोल्यूशन। जब 2 रिवोल्यूशन हो जाएंगे क्रैंक शाफ्ट के, तभी तो एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। क्यों? ध्यान से सुनिए इस लाइन को, क्योंकि जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसकी वर्किंग साइकिल किसमें कंप्लीट होती है? 2 रिवोल्यूशन में। तो जब एक वर्किंग साइकिल 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होती है तो जो पावर भी होगा किसमें होगा? 2 रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट में 1 पावर स्ट्रोक ऑब्टेन होगा। यहां पर 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन इन ईच रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। प्रत्येक क्रैंक शाफ्ट का जो रिवोल्यूशन होगा उसमें एक पावर स्ट्रोक डेवलप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम साइज इंजन। यदि इंजन का सेम साइज है तो जो पावर प्रोड्यूस होगी, अब देखिए सब चीज हाफ चल रही है कि यहाँ पर जो डबल टाइम लेना है यहाँ पर उसका हाफ चल रहा है। जैसे 4 स्ट्रोक पिस्टन के थे 2 स्ट्रोक पिस्टन हुआ, 2 रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट के थे 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट हुआ। तो मींस 2 स्ट्रोक इंजन जो पावर डेवलप करेगा वो 4 स्ट्रोक से ज्यादा डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक हो रहा है और यहाँ 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में 1 पावर स्ट्रोक आ रहा है, तो यानी कि दुगनी पावर डेवलप करेगा। तो बिकॉज 1 पावर स्ट्रोक फॉर 2 रिवोल्यूशन, बार बार ये पॉइंट आ रहा है, 2 रिवोल्यूशन पावर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम साइज ऑफ इंजन इज स्मॉल, कम प्रोड्यूस करेगा। या हम कह सकते हैं कि उसी कंडीशन पे यहां पर जो पावर प्रोड्यूस होगा वो सेम साइज ऑफ इंजन में मोर होगा, या उसी को हम लोग टिपिकली ट्वाइस बोल देते हैं। जनरली 1.8 टाइम्स होती है, मींस अगर इसकी 1 है तो इसकी 1.8 होती है, लेकिन उसको हम लोग
ट्वाइस मान लेते हैं कि दुगनी पावर होगी, क्योंकि सब कुछ हाफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पावर डेवलप होगी वो डबल डेवलप होगी। बिल्कुल क्लियर। तीनों डिफरेंस ऐसे हैं जो आपको लिखने ही चाहिए और लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज है इसकी जो आपको बतानी पड़ेगी एग्जामिनर को। इसके बाद वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वहां पर आपने सुना है इनलेट वॉल्व होता है, आउटलेट वॉल्व होता है, और इन वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए वॉल्व मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ 4 स्ट्रोक इंजन है वॉल्व्स एंड वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वहां वॉल्व नहीं होते बल्कि पोर्ट होते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन हैव नो वॉल्व्स बट ओनली पोर्ट। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व। यहाँ पर जैसे जो पोर्ट होते हैं इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं वेट की। वेट का सीधा सीधा रिलेशन होता है कि किसी भी इंजन में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा या क्या चीज जरूरत की है। जैसे यहाँ पर वॉल्व है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, तो ये इंजन का जो वेट होगा इसके कंपैरिजन में बहुत हाई हो जाएगा। और भी इसकी अगर बात करते हैं तो जैसे जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वहां लुब्रिकेशन सिस्टम को अलग से यूज किया जाता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम में जो लुब्रिकेशन ऑयल होगा वो इसी फ्यूल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो अलग से लुब्रिकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसकी डिजाइन कॉम्पैक्ट होती है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसका वेट हैवी होता है और जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका वेट लाइट होता है। अभी मेरे पास एक पेपर है जिसमें कि अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आया भी है, व्हाई 2 स्ट्रोक्स इंजन्स आर लाइट इन वेट, एक्सप्लेन विथ रीजंस। AK2 में 2023-24 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ध्यान रखें, ये आपको बताएगा कि जो वेट होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन का हैवी या बल्कि होता है और जो 2 स्ट्रोक का होगा वो लाइटर होगा, क्योंकि बहुत सारी वॉल्व एंड वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म उसमें इसमें यूज होती है, इसमें नहीं यूज होती तो हल्का हो गया। लुब्रिकेशन सिस्टम अलग से इसमें यूज होता है, इसमें अलग से नहीं यूज होता तो हल्का हो गया। इसके अलावा डिजाइन जो होती है वो इसकी कॉम्पैक्ट होती है तो हल्का होगा ये वाला इंजन। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इसी से रिलेटेड अगला आ गया, जब ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स इस वाले इंजन पे यूज हो रहे हैं और इस पे नहीं यूज हो रहे हैं तो इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, लो होगी, और इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। तो ये अभी आपको बहुत ही क्लियर इन पॉइंट्स का याद रखते हुए आपको 6 डिफरेंसेस बताए गए हैं। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब SI और CI इंजन का डिफरेंस बताया गया था कि आपको कम से कम 10 डिफरेंसेस लिखने हैं तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और वो 10 डिफरेंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। तो अब हम इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंसेस की। तो देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में टोटल 6 डिफरेंस देखे जो बहुत ही सिंपल थे, जिनमें बार बार एक ही चीज का यूज हो रहा था कि 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और द 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। और इसी को आधार बना के हमने उस 6 डिफरेंसेस में 3 डिफरेंसेस आपको बनाए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 डिफरेंस तो बिल्कुल भी आसान थे जिसमें कॉस्ट की बात की गई। और उन्हीं डिफरेंस के आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर की, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट। कोई भी इंजन जब हीट करता है तो उसमें कूलिंग सिस्टम या फिर लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की तो बिकॉज ऑफ 1 पावर स्ट्रोक, फिर से वही टर्म रिपीट हो रहा है, इन एवरी 2 रिवोल्यूशन लेस कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड। जब 2 रिवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट के होंगे तो 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, वहीं पर ईच रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो इंजन ओवरहीट करने लगेगा, और उसलिए हमें हाई कूलिंग और लुब्रिकेशन की आवश्यकता होगी। तो आप लिख सकते हैं इन 4 स्ट्रोक इंजन लेस कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ हाई कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वेयर एंड टियर की बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन में वही इसी को रेफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे लेस रेट ऑफ वेयर एंड टियर होगा और यहाँ पे हाई रेट ऑफ वेयर एंड टियर होगा। इसके बाद प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन कहाँ यूज होता है, 2 स्ट्रोक इंजन कहाँ यूज होता है, मींस कि क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं कि जब हम 4 स्ट्रोक की बात करते हैं 2 स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक इंजन वहां यूज होता है जहां एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो यूज्ड वेयर एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट, एंड 2 स्ट्रोक इंजन इज यूज्ड वेयर लो कॉस्ट, कम सस्ता इंजन हमें मिल जाए, कॉम्पैक्टनेस, बहुत कॉम्पैक्ट इंजन हो, और लाइट वेट हल्का इंजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हम उनमें हम 2 स्ट्रोक इंजन के लिए ये प्रेफरेंस देंगे कि लो कॉस्ट, कॉम्पैक्टनेस और लाइट वेट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की, क्योंकि एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रीवियस वाला, तो हाई थर्मल एफिशिएंसी होगी और यहाँ एफिशिएंसी उतनी मायने नहीं रखती है, इसलिए लोअर थर्मल एफिशिएंसी होगी। एक दूसरे से सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। लास्ट में एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो चूंकि हमें एक ऐसा इंजन है जो हैवी है, बल्कि है, तो इसलिए हमें ऐसे व्हीकल्स में यूज करना पड़ेगा जो आप अगर नाम देखें तो कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल इंजन, ये आप एप्लीकेशन जैसे प्रीवियस वाला जो वीडियो था SICI का, ये एप्लीकेशंस आपको लिखने थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशंस लिखने होंगे कि कार, बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स आदि में 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है और बहुत ही लाइट व्हीकल जैसे मोपेड, स्कूटर्स, नॉन मूवर्स, मोटरसाइकिल्स, इन सब में 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है, ये SI भी हो सकते हैं, CI भी हो सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन भी SI और CI दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हम SI और CI के बीच में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में प्रीवियस भी आया है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है और आ सकता है। तो यहाँ टोटल 11 डिफरेंस आपको बताए गए, जिसमें से आपको 10 तो लिखने ही है, जिससे आपको फुल में मार्क्स मिले, जितने नंबर का भी ये क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चन में सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरीके से पहले वाले दूसरे वाले पॉइंट में बार बार सेंटेंस का जिक्र किया गया है, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो उसी को आधार मान के सारे डिफरेंसेस निकले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके बाद एग्जाम में इसी तरीके से 10 डिफरेंसेस लिखिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी इसी से रिलेटेड होगा वो आपके पास जल्दी ही पोस्ट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।